अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो व्लॉग का स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ पे छोड़ा था। उस दिन रात 1 बजे मैंने छोड़ा था ना व्लॉग। तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये इसी व्लॉग का पार्ट है जब मैंने रात 1 बजे ब्रेक लगाई थी। तो ये उससे नेक्स्ट डे है। सबसे पहले मैंने ये काम किया था कि सुबह उठ के दावत थी आज, तो ज़्यादा जो थे ना वो सफाई वाले काम किए थे। जल्दी जल्दी सारी सफाइयाँ वगैरह करके, शीशे वगैरह साफ़ करके, तो यहाँ पे फिर मैं लेने आई थी अपनी टैबलेट, क्योंकि मेरी हड्डियों में इतना दर्द था, बेइंतहा दर्द था। और ये जो मेरी मेडिसिन है ये मैंने खानी होती है। ये इंजेक्शन जो दिखाया ये मुझे हफ्ते में 4 बार खाना होता है, जो मैं याद भूल जाती हूँ। फिर ये मेरी मल्टीविटामिन है, और ये राइजी का साशे इधर पड़ा हुआ है। घर के जितने भी लोग हैं ना उनकी मेडिसिन यहाँ पड़ी होती हैं। तो राइजिक पहले तो मैं नहीं खाती थी, मगर जब से हड्डियों का थोड़ा सा मसला हुआ डॉक्टर ने बोला खा लो, तो फिर खाती हूँ, कम, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये मेरी पेन किलर है, ये भी कम खाती हूँ, बहुत कम। समझें कि महीने में 1 बार। जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो फिर तो आज मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो फिर मैं टैबलेट खा के, तो अब 12 बज गए थे, बेटा स्कूल से आया था, तो मैं उसके लिए बनाने लगी थी नाश्ता। ये उसका मोस्ट फेवरेट नाश्ता है। पराठा दे दो, चाय दे दो, अंडा दे दो, और फिर वो खुद से कर लेता है, वरना फिर उनको खिलाना पड़ता है। और जब मुझे होता है ना काम ज़्यादा है तो ये खुद से कर लें। तो फिर एक तरफ मैंने यहाँ पे चाय रख दी थी। चाय जो होती है वो उसे पसंद है इलायची वाली। दूध में खाली पत्ती डालो, इलायची डालो, चीनी डालो, पानी नहीं डालो, पानी वाली वो नहीं पीता। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। और नाश्ते के बाद फिर सुबह से लेके शाम तक चलना था। जो दावत की तैयारी मैं आप लोग को 2 दिन से दिखा रही हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप, तो वो फाइनली दावत आई थी। अंडा मैंने फ्राई करके रख लिया था। अंडा वो ऐसा खाता है मिक्स करके अच्छी तरह से, हाफ फ्राई नहीं खाता। तो वो पार्ट में इसलिए मैं थोड़े थोड़े कर रही हूँ कि वो ज़्यादा सारी फिर वीडियोस बन जानी थी। तो फिर मैंने 3 पार्ट में आपको दिया। एक परसों आया था, एक कल, और फाइनली जो थर्ड और लास्ट पार्ट है ना उसका, वो आज है। तो दावत जो थी उसके लिए रात को मैंने थोड़ा बहुत कर लिया था, क्योंकि एकदम से सारा नहीं होता ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करना होता है। तो फिर जो पहले से चीज़ें बनने वाली होती है वो पहले बना लेते हैं। और आज तो फिर जो खाना वगैरह था वही बनना था, तो उसको नाश्ता दे के इसलिए मैंने उसका इतना ये हैवी सा नाश्ता बनाया था कि वो खुद से कर लेगा। ये मोस्ट फेवरेट नाश्ता है। तो उसके देख के मैं फिर आऊँगी, और उसके बाद फिर हो जाते हैं हम यहाँ पे शुरू। तो सबसे पहले सलाद वाली जो सब्ज़ियाँ थी वो सारी धो के साफ़ करके वो रखी। लहसुन छीला, प्याज देखे मैंने इतने सारे छीले हुए हैं। अब हम धोते हैं गोश्त। ये स्टैंड मुझे ईद की सफाइयाँ करते करते ये एक मेरा ख्याल हैंडी था, उसके साथ ये लगा हुआ था, तो उससे मैंने फेंकने लगी। तो मेरा बेटा कहता कि मामा ये स्टैंड बन जाएगा मोबाइल का। तो ये फिर मैंने रखा था, अच्छी वीडियो बन जाती है, मगर फिर जब ज़्यादा काम होता है ना तो फिर मुश्किल होती है कि वो कौन रखे। तो फिर मैं नहीं रखती। तो यहाँ सबसे पहले मैंने गोश्त धोया। ये गोश्त जो था आज आया था, जो ईद वाले दिन गोश्त मैंने धोया था ना, अगर वो मैं आप लोग को दिखाती तो मेरा एक पूरे दिन का व्लॉग बनना था। वो खाली गोश्त धोते धोते इतनी चर्बी साथ उन्होंने दी थी कि बस। और फिर गोश्त धो के सारी चीज़ें वगैरह रख के फिर मैं गई थी। मैं अच्छे से सारे काम करके बेडशीट वगैरह सारी सेट वगैरह करके नहा के, अब तकरीबन तकरीबन 1 बज गया था। तो 1 बजे फिर मैंने जो फूल थे ना वो सारे इस डिश पे, जो कल मैंने आपको रेडी करके दिखाई थी ना, मैंने उस रात बनाई थी, फिर अगले दिन मैंने लगाए थे। तो ये मैंने इस दावत में रखी थी। तो ये वाले फिर मैंने जल्दी जल्दी फूल लगाए उसके ऊपर गार्निश करके। तो फिर ये सारी चीज़ें जो फिर मैंने फ्रिज में रखी। फिर ये जो फूल थे, इन फूलों को मेरा दिल नहीं चाह रहा था, इतने प्यारे प्यारे फूल थे कि मैं इनको फेंकूँ। तो फिर ये वाले जो फूल थे वो मैंने प्लेटों में रखे और कमरों में रख के आ गई थी। मुझे बहुत पसंद है इनकी खुशबू। और कल मुझे कमेंट आया था कि आपका बेटा नीडो बुनियाद पीता है। नहीं, मेरे बच्चे नीडो बुनियाद नहीं पीते, वो नहीं पीते। वो जो होता है ना पाउडर वाला दूध, अगर कभी देना भी पड़े तो हम इंश्योर दे देते हैं, मगर बहुत कम। लॉकडाउन जब था, कोरोना था, तब दूध थोड़ा कम मिलता था ना, तब हम लेके आते थे, मगर अब वो भी इंश्योर ना। उसके अलावा ये कोई नहीं पीते, नीडो या कुछ नहीं पीते। वो खाली जैसे भी कोई स्वीट डिश बनानी हो, गुलाब जामुन वगैरह बनाने हो, या वैसे कोई मीठा बनाना हो तो उसके अंदर चलता है ना, तो इसलिए अलग से ले आते हैं।
तो अब मैंने बनानी थी खाने में बिरयानी। तो बिरयानी के लिए मैं काटने लगी थी प्याज। और ये वाली बिरयानी तो जो बंदा होता है ना आंखें बंद करके, मैं सोच रही थी कि पाकिस्तानी औरतें जो हैं वो आंखें बंद करके बिरयानी बना सकती हैं। तो मैं फिर यहाँ पे बिरयानी के लिए प्याज वगैरह तो मैंने छील के रख लिए थे। काफ़ी सारे लोग होते हैं ना, काफ़ी बार मैं देखती हूँ तो वो कहते हैं कि हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आता है प्याज काटने से। तो प्याज जो है ना, अगर आप छील के पानी के अंदर रख दोगे या छीलने से पहले थोड़ी देर आप फ्रीज़र में रख दोगे तो आपकी आंखों में पानी नहीं आएगा। वो कड़वे होते हैं ना, उनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग ऐसा करके देखिएगा। अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो मैं हमेशा प्याज जो होते हैं ना वो पहले पानी में भिगो के रखती हूँ। तो अब मैंने बिरयानी की तैयारी शुरू कर ली थी। ऊपर मैंने प्याज रख दिए थे, फिर गोश्त जो मैं धो के रख के गई थी वो मैंने उसके अंदर डाल दिया था। तो आज जो है वो बिरयानी मैं बनाऊंगी 3.5 गिलास। 3.5 गिलास आज मेरे पास बिरयानी है तो वो मैं बनाने लगी हूँ। क्योंकि ये किलो 2 किलो वाला हिसाब मैं नहीं करती, मैंने 1 गिलास रखा हुआ है अलग से, तो उससे बनाती हूँ। तो अब साथ साथ मैं बीच में डालती जाऊंगी। प्याज मैंने फ्राई कर लिया था, फिर मैंने इसके अंदर डाला है गोश्त। और फिर साथ साथ जो लहसुन वगैरह इधर उधर छीलना ना वो भी मैं साथ साथ करती जा रही थी और बीच में मैं डालती जा रही थी। लहसुन भी ज़्यादा सारा, क्योंकि 3.5 गिलास हमारे पास चावल है वो ज़्यादा होते हैं तो वो हम ज़्यादा डालेंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे मैं भून लूँगी। वैसे बिरयानी की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की हुई है, मगर आजकल जो है नए नए लोग आ रहे हैं मेरे चैनल पे, चुपके चुपके आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टमाटर डाल के तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया था मसाला, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। बस ज़्यादा चीज़ें नहीं हमने डालनी, मैंने सिर्फ इतनी सी चीज़ें डालती हूँ तो फिर जो असल बिरयानी का टेस्ट होता है ना वो आता है। अगर हम इससे ज़्यादा सारी चीज़ें डाल लें तो फिर वो बाज़ार का टेस्ट आता है, बाज़ार की नहीं मज़ा आता। जैसे इस बार रमज़ान में इतनी खा खा के तो वो जो घर वाली थी ना उसका अपना मज़ा। बस फिर इसके अंदर मैंने डाल देना है इमली का जो पानी था ना, इमली मैं भिगो के रखती हूँ वो थोड़ी देर बाद मैं डालती हूँ। बाकी जो होती है ना सारी चीज़ें वो मैं साथ साथ ही डालती जाती हूँ। अब इसको डाल के तो फिर हम अच्छे से इसको भून लेंगे और फिर साथ ही हम दूसरे चूल्हे पे पानी रख देंगे बॉयल होने के लिए। तो पानी तो ज़्यादा सादा सही है कि बीच में पानी डाला, नमक डाला और ज़ीरा, ये 3 चीज़ें। मैं ज़ीरा नहीं डालती, बिरयानी में नहीं डालती, वैसे बॉयल करूँ तो डालती हूँ। तो बड़ा देगचा रख के तो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी पानी और फिर ऐसे झटपट से हमारी झटपट वाली बिरयानी बन जाएगी। और साथ साथ इसको भूनते जाएंगे, साथ साथ पानी डालते जाएंगे। तो अभी मैंने आप लोग से करनी थी एक बात शेयर। काफ़ी दिन पहले मैंने एक जगह पे मैं गई थी तो वहाँ पे मैंने ना एक प्रोग्राम था, वहाँ पे मैंने सुना था ना, तो एक बुज़ुर्ग थे वो बोल रहे थे, कहते कि 20 साल हो गए हैं मेरी शादी को। तो 20 सालों में कहते एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी और मेरी बेगम की लड़ाई हुई हो। तो अब यहाँ पे मैंने सलाद शुरू कर दिया था, ये मैंने स्टैंड रख लिया था अपना। तो वो कहते हैं कि मैं आप लोग को बताता हूँ कि ऐसी क्या वजह थी मेरी खुशगवार इस दवाजी ज़िंदगी की। सालन भी दिखा दूँ, बकरे का गोश्त था, साथ साथ ये चीज़ें चलेगी, साथ साथ मैं अपनी बातें करूँगी। तो ये सालन जो होता है ना ये सुबह सुबह ही बन जाता है, ये मैं नहीं बनाती। तो फिर उसके बाद वो कहते कि 20 साल हो गए मेरी शादी को, मगर हम मियाँ बीवी की कभी लड़ाई नहीं हुई। क्योंकि कहते जब मेरी शादी हुई तो शादी वाली रात मैंने अपनी बेगम से बोला कि जब मुझे गुस्सा आएगा तो आपने आगे से चुप कर जाना है, आपने आगे से बात नहीं करनी, जवाब नहीं देना। जब मैं गुस्से में हूँगा, मैं बोल रहा हूँगा, तो जब आपको गुस्सा आएगा तो फिर मैं आपको जवाब नहीं दूँगा। तो कहते ऐसा ही है कि 20 साल हो गए हमारी शादी को, जब मेरी बेगम गुस्से में होती हैं तो मैं चला जाता हूँ, घर से बाहर चला जाता या रूम से बाहर चला जाता हूँ या मैं बात नहीं करता। और जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरी बेगम ने जो होता है ना उसने आगे से कभी आज तक जवाब नहीं दिया। तो यही वजह है कि 20 सालों में हम एक भरपूर खुशगवार इज़दवाजी ज़िंदगी गुजारे। हम मियाँ बीवी में कभी लड़ाई नहीं हुई। जब इंसान गुस्से में होता है ना तो नहीं पता चलता कि हम जब आगे से बहस करनी शुरू कर देते हैं, लड़ाई करनी शुरू, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे रिश्तों को ख़राब कर देती हैं।
चाहे वो मियाँ बीवी का हो, चाहे बहन भाई का हो, चाहे सास ससुर, किसी का भी रिश्ता हो। तो वो मुझे लगता है कि ये वाली जो चीज़ है ना, अगर हम कर होता है बाद में इंसान इतना थका होता है ना कि नहीं अपने इख्तियार में नहीं होता उस टाइम। और हमेशा इंसान तब भी जब बहुत ज़्यादा थका होता है ना, तभी वो ऐसी कोई गुस्से से आगे अपने अपनों को या किसी को कुछ कर देता है ना, वैसे नहीं होता। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी बात। मैंने तब से सोचा था मैं आप लोग से शेयर करूँगी, मुझे जो बात अच्छी लगती है ना मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। तो फिर मैंने उन बुज़ुर्ग की बात थी तब से मुझे याद थी, मैंने कहा मुझे भूल ना जाए। तो मगर वो फिर रमज़ान आ गया, फिर ईद आ गई, तो इसी सिलसिले में ये रह गई। तो वरना मुझे अच्छी लगी थी। आप लोग कमेंट में ज़रूर राय का इज़हार दे के जाइएगा कि आप लोग को कैसा लगा, कि वाकया ऐसा होना चाहिए, ऐसे हम अपने घरों को खुशगवार बना सकते हैं या नहीं। तो अब साथ साथ ही मैंने ये सलाद के लिए काट लिया था, साथ मैंने जो बर्तन थे सफाई वाले वो सारे समेट लिए थे, साथ पानी बॉयल हो गया था, मसाला भी बन गया था। मसाले की तो आप लोग को समझ आ ही गई होगी ना, खाली बिरयानी मसाले मैंने वही किया था। और फिर यहाँ पे जो उस दिन मैंने 1 घंटा लगा के बर्तन पैक करके रखे थे ना, तो वो मैंने शुरू कर दिए थे। और साथ ही जो हमारी लाइट है ना, 2 घंटे आती है 2 घंटे जाती है, यहाँ पे आ गई थी। ये चम्मच सारे मैंने निकाले और फिर इनके साथ ये जो पड़े हुए हैं ना, इनके रैपर, ये मैं दोबारा से यहीं पे रखूँगी, क्योंकि जब बर्तन रखने होते हैं ना मैं खुशक करके रखती हूँ। तो फिर ये वाले जो पेपर होते हैं ना ये ख़राब नहीं होते, और अगर ख़राब हो भी जाएँ तो फिर मैं इनको चेंज कर लेती हूँ, वैसे ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। और अगर आप लोग को यकीन करेंगे तो ये 12 साल पुराने बर्तन है, मतलब चम्मच जो है ना, मगर ये 12 साल से मेरे पास पेपर पड़े हुए हैं। मैं इनको लपेट के इसके अंदर रखती हूँ और फिर निकालती हूँ। अब इतना टाइम तो नहीं था मेरे पास कि मैं तफसीली आप लोग को सारी दावत दिखाती, तो बस झटपट मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो था ना, इसी कढ़ाई के अंदर मैंने पहले चावल की तह लगाई थी, फिर मैं गोश्त की तह लगाऊंगी, फिर मैं पुदीना डालूंगी, फिर मैं इसके ऊपर लीमू का रस डालूंगी, और फिर इसके ऊपर थोड़े सा फिर और सालन डाल के फिर दोबारा से तहें लगानी शुरू कर दूंगी। तो ये देखें ऐसे ही करके तो मैंने इसमें तह लगा दी है। मैं ये वाली कढ़ाई ज़्यादा इसलिए यूज़ करती हूँ कि इसका डबल पैंदा है, इसमें लगने का जो होता है ना, नीचे लगने का ख़तरा नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पेस करके आधा आधा करके तो इसके अंदर डाल लेती हूँ। और फिर इसके बाद हम डालेंगे ज़रदा रंग। तो इस बार मैंने ऐसे ही डाला था, खुशक ही ना, मैंने लिक्विड बना के नहीं डाला था, तो सही बन गया था। ये भी ऐसे ही होता, वो ऐसे ही भी हाथ भी होते हैं ख़राब, हाथ तो खैर इससे भी हो जाते हैं। तो अब इसको दम दे के तो फिर साथ ये देखिए सलाद वगैरह बन गया था। कबाब जो थे वो ऊपर रख दिए थे। इस कबाब की रेसिपी मैं कल आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि आपने कबाब बनाए, रेसिपी नहीं शेयर की, तो मैं इसकी अलग से बना दूँगी, मेरे पास अभी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। फिर ये बर्तन सारे मैंने निकाल ले, और फिर मुझे याद आया चावल जब डाल रही थी तो मेरे तोते जो हैं वो भूखे हैं। तो फिर अब मैं उनको आई, तब ये देखें हालत देखें इन मुर्गों ने, तौबा। और इनके बर्तन भी चिड़ियों के सारे गंदे पड़े हुए थे। अब मैं इनको दूँगी, फिर इनके अंदर मैं चावल डालूँगी और फिर इनको दे के जाऊँगी। और जब मैं इनको देने आती हूँ ना, तो ये जो मुर्गे हैं ये भी साथ ही शुरू हो जाते हैं, इनको होता है कि हमें भी देना, फिर देखने लग जाते हैं। और गंद इतना डाला हुआ है कि दिन में पता नहीं 4-4 5-5 बार हम ये वाला फ़र्श धोते हैं। सुबह तो खैर अस्मा धो जाती है, मगर बाद में जो फिर बाहर जाता है ना, तो वो पाइप लगा के तो धो के आता है। तो अब यहाँ पे कबाब जो थे वो बनना शुरू हो गए थे, साथ ही रोटी बनना शुरू हो गई थी। और इसके बाद मेरा ज़रा इरादा नहीं था कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूँगी, मैंने किया भी नहीं था। फिर ये एंड पे है, ये जो हमारे मेहमान आए थे ना, तो वही केक लेके आए थे, तो फिर चाय के साथ मैं यही केक रख रही थी। और मेरा बेटा बोल रहा था मामा रमज़ान में ना इतनी चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर ही इन्होंने खजूर भी लगा दी है, बादाम भी लगा दिया है, पिस्ता भी लगा दिया है, बिस्किट भी लगा दिया है, तो आप यही केक रमज़ान में ना अफ्तारी में रख लिया करें। और वाकया इन्होंने ना बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेवा जात लगाए हुए थे, और साथ मिठाई थी। और फिर चाय दे के तो इतना अच्छा मौसम हो गया, खुशगवार सा, साथ बूंदे बरसना शुरू हो गई, और फिर तेज़ बारिश। फिर मुसलसल शाम 3 बजे से बारिश आ रही है। आज देखें आती है या नहीं, अगर आई तो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।